जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रश्नावली 3.2 का अध्ययन करने जा रहे हैं। हम प्रश्नावली 3.2 शुरू करें इसके पहले कुछ आवश्यक चीज़ें मैं आपको बता दूं, इसको आप ध्यान में रखें। देखें, ये जो तल है, बोर्ड का तल हो या आपके कॉपी के कागज का जो तल है, उस तल को हम कहा करते हैं कार्तीय तल। इसको आप ध्यान में रखे रहेंगे। अब दूसरी चीज हम आपको बता दें कि कार्तीय तल में दो रेखाएं खींची जाती हैं। एक रेखा खींची जाती है जो समांतर रेखा होती है। ये समांतर रेखा है। इस समांतर रेखा को हम लोग यक्ष अक्ष कहते हैं। समांतर रेखा को यक्ष अक्ष कहा जाता है। और देखो इसको हम यक्ष यक्ष डैश से प्रदर्शित करते हैं। और ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो ऊर्ध्वाधर रेखा को, ऊर्ध्वाधर का मतलब लंबवत, ऊर्ध्वाधर रेखा को हम वाई अक्ष कहते हैं। वाई अक्ष, यह वाई अक्ष है और वाई अक्ष को हम वाई वाई डैश से प्रदर्शित करते हैं। यक्ष अक्ष और वाई अक्ष का जो कटान बिंदु है, जिसको प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं, तो इस प्रतिच्छेद बिंदु को हम, प्रतिच्छेद बिंदु को O से प्रदर्शित किया जाता है और इस प्रतिच्छेद बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। मूल बिंदु की अंग्रेजी ओरिजिन होती है, इसीलिए मूल बिंदु को O से प्रदर्शित किया जाता है। और मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0 0 होता है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। अब ये जो कार्तीय तल है, कार्तीय तल को ये यक्ष अक्ष और वाई अक्ष 4 भागों में बांटते हैं। देखिए, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, ये चौथा भाग। इन भागों को हम चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश इनको कहा जाता है। चतुर्थांश, जिसको इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं, क्वाड्रेंट। तो ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये फोर्थ चतुर्थांश है। फिलहाल अच्छा, एक चीज और हम आपको बता दें कि अगर किसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना होता है, मान लीजिए कि प्रथम चतुर्थांश में कोई बिंदु P है, इस बिंदु P का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, तो हम देखते हैं कि यह बिंदु P वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है। तो हम मान लेते हैं कि बिंदु P वाई अक्ष से यक्ष दूरी पर है और यह यक्ष अक्ष से इसकी जो दूरी है ये y है। तो बिंदु P का जो निर्देशांक होता है, यह निर्देशांक एक्स वाई होता है। तो बिंदु P का निर्देशांक एक्स वाई होता है, जहां एक्स वाई अक्ष से दूरी होती है और वाई एक्स अक्ष से दूरी होती है। एक चीज और हम आपको बता दें कि यह जो यक्ष है, यक्ष को हम कहा करते हैं भुज।
एप्साइसा, इंग्लिश में एप्साइसा कहते हैं। तो यक्ष को कहा करते हैं भुज और वाई को हम कहा करते हैं कोटि। तो याद रखे रहिए, अगर आपसे कहेगा कि भुज ज्ञात कीजिए या भुज बताइए, तो भुज का मतलब आपको यक्ष का मान बताना है, और कहेगा कि कोटि बताइए तो कोटि का मतलब आपको वाई का मान बताना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। आप अपने बुक को खोलिए और प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जिसमें पहला है, देखिए पहले में दिया है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का नाम पूछा जा रहा है। तो क्षैतिज रेखाओं का नाम, ये जो समांतर रेखा, इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो क्षैतिज रेखा को हम कहते हैं यक्ष अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम कहते हैं वाई अक्ष। तो ये पहले का जो फर्स्ट था इसका आंसर हो गया। अब दूसरा देखिए क्या कह रहा है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं। देखिए इन दो रेखाओं माने यक्ष अक्ष और वाई अक्ष से बना हुआ जो तल है, इस तल के प्रत्येक भाग को हम चतुर्थांश कहते हैं। अभी हमने बताया कि चतुर्थांश कहते हैं, और चतुर्थांश 4 होते हैं। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अब देखिए थर्ड में क्या पूछा है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। तो देखें ये दोनों रेखाएं यक्ष अक्ष और वाई अक्ष, यक्ष अक्ष क्षैतिज रेखा है और वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर रेखा है। दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु को ओ से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, आकृति 3.14। ये जो आकृति देख रहे हैं, ये आकृति 3.14 है, को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। अब आपसे पहले बिंदु बी का निर्देशांक पूछा जा रहा है। देखिए बिंदु बी है। अब देखिए हमने बताया कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक यक्ष और वाई होता है। यक्ष वाई अक्ष से दूरी होती है और वाई यक्ष अक्ष से दूरी होती है। तो देखिए कि यहाँ से इस बिंदु की दूरी कितनी है। तो यहाँ से इस बिंदु की दूरी -5 है, और फिर y का मान देखने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ से ऊपर कितनी दूरी है। तो यह दूरी 2 है। तो बिंदु B का निर्देशांक हो जाएगा -5 यक्ष और y। तो यक्ष का मतलब y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी -5 है, और y का मतलब यक्ष अक्ष से दूरी, यक्ष अक्ष से दूरी 2 है। अब इसके बाद आपसे सेकंड में कह रहा है बिंदु C का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए बिंदु C है, तो बिंदु C का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए यक्ष वाई, तो ज़रा ये देखिए यक्ष का मतलब y अक्ष से दूरी, यह दूरी कितनी है। तो यह दूरी इस दूरी के बराबर है, यानी यह दूरी 5 है, और y का मतलब होता है यक्ष अक्ष से दूरी। तो यक्ष अक्ष से ये जो दूरी है, देखिए यह दूरी -5 के बराबर है। तो बिंदु C का जो निर्देशांक होगा वह 5 -5 होगा। अब इसके बाद देखिए थर्ड आपसे क्या पूछ रहा है, -3 -5 द्वारा
पहचाना गया बिंदु, देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है -3 -5, तो यक्स का मान है, ये वाई का मान है। देखिए यक्स पर -3 कहाँ है, ये है, और -5 कहाँ है, नीचे की तरफ है। तो यह बिंदु ई होगा, बिंदु ई का निर्देशांक -3 -5 होगा। अब इसके बाद देखें आपसे क्या पूछ रहा है फोर्थ पार्ट में, 2 और -4। देखिए 2 और -4, तो याद रख रहिए यक्स का मान धनात्मक है और वाई का मान ऋणात्मक है। तो यक्स अक्ष पर देखिए 2 कहाँ है, तो यक्स अक्ष पर 2 ये है, और वाई पर -4, तो वाई पर देखिए -4 ये है, वाई पर -4 ये है। तो बिंदु जी का जो निर्देशांक होगा वह 2 और -4 होगा। आपसे यही पूछा जा रहा था कि निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु बताइए, तो पहचाना गया बिंदु बिंदु जी होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, 5वां डी पर भुज कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि बिंदु डी क्या है। बिंदु डी ये है, पहले डी का निर्देशांक निकालें। तो डी का निर्देशांक यक्स, यक्स का मतलब वाई अक्ष से दूरी, तो यहाँ से यह दूरी जो है 6 है, और फिर वाई, वाई का मतलब यक्स अक्ष से दूरी, तो यक्स अक्ष से जो दूरी है वो 2 के बराबर है। तो आपसे भुज पूछ रहा है। हमने आपको बताया कि जो यक्स का मान होता है भुज होता है, और वाई का जो मान होता है वो कोटि होता है। तो आपसे भुज पूछा जा रहा था, तो भुज 6 होगा, भुज 6 हो गया। अब बिंदु यच की कोटि पूछ रहा है, तो भुज का मतलब यक्स का मान और कोटि का मतलब वाई का मान। अब देखते हैं बिंदु यच, तो यच की कोटि कहाँ है। तो सबसे पहले हम लोगों को बिंदु यच देखना है कि बिंदु यच कहाँ है। बिंदु यच पर कोटि पूछी जा रही है। हाँ, बिंदु यच ये है, बिंदु यच पर कोटि पूछी जा रही है। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ का निर्देशांक कितना होगा। तो देखें वाई अक्ष से जो दूरी होती है वो यक्स होती है, और यह मान -5 है, और वाई का जो मान होता है वो यक्स अक्ष से दूरी होती है। तो यक्स अक्ष से जो दूरी है वो -3 है। तो बिंदु यच पर कोटि आपसे पूछी जा रही है, तो कोटि का मतलब वाई का मान, यह भुज है, यह कोटि है। तो कोट की जो वैल्यू होगी वो -3 होगी, ये निकल गया। अब बिंदु यल का निर्देशांक पूछा जा रहा है, यल है। देखिए एक चीज बता दें, यक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है और वाई अक्ष पर यक्स का मान 0 होता है। तो देखें ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष पर यक्स का मान 0 हो जाएगा। हम देखेंगे कि यक्स अक्ष से दूरी कितनी है। तो यक्स अक्ष से दूरी देखिए 1 2 3 4 5, यानी बिंदु यल का जो निर्देशांक होगा वो 0,5 हो जाएगा। फिर बिंदु यम का निर्देशांक आपसे पूछा जा रहा है, तो यम ये है। अब देखिए यह यक्स अक्ष है, यक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है, और यक्स का मान देखिए कितना है, यहाँ से ये -3 है, तो ये हो जाएगा -3 और 0। तो बिंदु यम का निर्देशांक निकल गया -3 0। इस प्रकार प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। और क्वेश्चन नंबर 2 ही नहीं कंप्लीट होता है, ये आपकी पूरी प्रश्नावली 3.2 आपकी समाप्त होती है। और हमें उम्मीद है कि आज जितना भी आपको बताया गया है, जो कुछ भी बताया गया है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए
लिए यूट्यूब पे जाइए, महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इंपॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें, और बेल आइकन को भी आप प्रेस करें और बेल आइकन को आप ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले जितने भी वीडियो पढ़ें सबकी सूचना आपको मिलती रहे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।